गुरौल का फ्यूचर ब्राइट है नगर पंचायत का कि तुरंत नगर परिषद हो जाएगी, हैं तुरंत नगर परिषद होगा। ताकि देखिए जिस तरह से डेवलप, हम आपको पहले ही बोलेंगे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है उधर से भी आ रहा है, हाजीपुर को से हो रहा है, मुजफ्फरपुर को भी हो रहा है। मोदी में कहाँ कोई सब इतना सामाजिक सेवा काम कर बैंक में से अफ़सर सब निकलना नहीं चाहते हैं। देखिए हम जब कहने लगेंगे तो आपको कम से कम 5 घंटा 6 घंटा लगेगा। और वही नहीं, सिर्फ बैंक का नहीं, मैंने स्टेट गवर्नमेंट का काम किया, कलेक्टर के साथ मिल करके, एसपी के साथ मिल करके, मैंने जज के साथ काम किया। और नेशन टीवी पे इस वक्त गुरौल से सभापति अध्यक्ष पद के उम्मीदवार देवलाल राम जी हमसे जुड़ गए हैं। पूर्व वरीय अधिकारी रह चुके हैं एसबीआई बैंक में और इन दिनों खासे चर्चा में है। पूरे गुरौल में लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं क्योंकि गुरौल जो है पहली बार नगर पंचायत बना है। बहुत लोगों को का कहना था कि अभी नगर पंचायत नहीं बनना चाहिए था क्योंकि ज़्यादातर जो इसका एरिया है विलेज एरिया है। आप जैसा कि देख सकते हैं बैकग्राउंड में भी और इस साइड में भी चारों ओर से जो है ज़मीन ही ज़मीन है। अभी घर यहाँ पे है नहीं, पूरा जो है गांव का एरिया है। लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ पे बनाया गया नगर पंचायत। अब बन गया है तो कैंडिडेट सब भी खड़े हो गए हैं। दोनों सीट गुरौल का रिजर्व है। ऐसे में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो जनसंपर्क भी कर रहे हैं, उन लोग का मैनिफेस्टो क्या कुछ कहता है, इसी पे विशेष चर्चा के लिए अभी एक्सक्लूसिव नेशन टीवी बिहार पे देवलाल राम जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार पे आपका। थैंक यू। सर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, गुरौल में क्या कुछ समस्याएं हैं? ज़्यादातर लोगों का तो कहना है कि विलेज एरिया है, इसको शहर बनते बनते कितना वक्त लगेगा, क्या कहेंगे आप? देखिए शहर बनते मतलब एक्चुअली वक्त तो लगेगा, और वक्त की कोई सीमा नहीं होती। जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, विस्तारवादी स्थिति है सब जगह का, जो शहर में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो भी हो, जो समय लगे उसका कोई गारंटी नहीं होती है। कभी भी कन्वर्ट हो सकता है, तो डिपेंड अपॉन द एक्सटेंशन ऑफ पब्लिक का हो गया, हाउस का ये सब हो गया, शॉप्स का हो गया, फैक्ट्री हो गया, ये सब चीज़ों के एक्सटेंशन पर डिपेंड करता है। आपका मैनिफेस्टो क्या कुछ कहता है? चुनाव लड़ने जा रहे हैं, गुरौल के लिए क्या कुछ सोच के चुनाव मैदान में उतरे हैं? मैनिफेस्टो हमारा बहुत सारा है, क्लियर है, लेकिन मैं इसमें एक वाक्य में मैं बताता हूँ कि इस क्षेत्र की सेवा करूँगा। और सेवा इतना विस्तार होता है, इसका वर्ड, इसके शब्द, इसके सेंटेंस, इसके सभी जो है, अब इस पे कोई, हाँ एक वर्ड में सभी कह दिया कि जो भी सेवा है, सेवा में सभी आते हैं, और ये सेवा ही है। यहाँ ये संस्था कोई विकास का संस्था नहीं है, ये सेवा का संस्था है। एग्री? तो इस सेवा में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले तो स्वच्छता आता है, हैं? उसके बाद जो है सो ड्रेनेज की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था, कुछ शौचालय वगैरह की व्यवस्था, और अप्रोच रोड मेन जो है। हम लोग जैसे जैसे मैंने घूमा देहात में, लोगों के पास गया, तो मैंने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों के यहाँ अप्रोच रोड नहीं है। एक गरीब से लेकर के एक अमीर तक, एक छोटे वर्ग से लेकर बड़े वर्ग तक का ये समस्या अप्रोच रोड है। अच्छा रोड ये वाला दिखाई दे रहा है, ये रोडवा जो है क्या चीज़ वाला है, बिहार सरकार के? ये तो देखिए, ये तो जिला परिषद की है। हाँ, इसे जिला परिषद का है। नहीं, ये बहुत पहले बना है, ऐसे 10 साल पहले बना है। 10 साल पहले बना है और इतना मजबूत कि ये हाँ, ये कितना दिन पहले बना है? 8-9 महीना, जनवरी में शायद हुआ है। हाँ, जनवरी में हुआ है। तो ये तो देखिए, एक बात तो जान लीजिए कि सरकार का जो भी योजना है रोड के मामले में, बिहार धनी है। ठीक है, कहीं कहीं छूट गया है, या कोई कारण है, आपस में मतभेद है, जिसके कारण वहाँ नहीं बन पाया है। तो देखिए, अगर जो इस क्षेत्र नगर पंचायत में अगर जहाँ पर पड़ता है, और अगर ये रोड हमारे क्षेत्र में ही पड़ेगा लगभग, तो मैं समझता हूँ कि इसको जो है अप्रोच रोड है, या जो बचा हुआ है, तो वहाँ के ग्रामीणों के सौजन्य से उनसे मिल करके उसको कंप्लीट कराया जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। लोग इस पर ध्यान नहीं दिए, इसलिए बचा हुआ रह गया। अगर ग्रामीणों से बैठ कर बात करते तो सब हो जाता है। ऐसा नहीं कि ग्रामीण जो है उनको रोड नहीं चाहिए, तो स्वाभाविक है। थोड़ी नॉमिनेशन डाले हैं? अब मैंने 21 तारीख को नॉमिनेशन डाला। अच्छा, ये अफसर रहे हैं बैंक में, सेवा उसमें भी दिए हैं और फिर जनता वाला सेवा दीजिएगा, तो दोनों में क्या अंतर आपको नज़र आ रहा है? कुछ अंतर नहीं है, कुछ अंतर नहीं, सेवा वही है। कि लोग आपके पास जाते थे भाई मैं पैसा।
बता रहा हूँ, आप सिर्फ पैसा पर मत जाइए। केवल बैंकिंग सेवा केवल पैसे के लिए नहीं होती है। बैंकिंग सेवा में देखते हैं वहाँ कि एक एलडीएम भी होता है, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। तो लास्ट में मैंने यही था, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जो मैं देवघर में था। और देवघर का मैं एलडीएम था, और वहाँ का हमको बच्चा बच्चा से लेकर के बड़े बड़े लोग पहचानते थे। वर्क के चलते, सिर्फ वर्क के चलते हमारे यहाँ से कोई लौट के नहीं जाता था। हमको जो भी 5 साल काम किया, उसमें हम लोगों ने डीएम के साथ काम किया, एसपी के साथ भी किया, सेक्रेटरी के साथ भी किया, चीफ सेक्रेटरी के साथ किया, और चीफ मिनिस्टर के साथ भी काम किया है। और वो सब जो है देखेंगे कि प्रधानमंत्री का योजना है लागू करवाना था, मेरा वो जवाबदेही था, जो भी लगाना है। तो पहला लागू जब किया तो उससे पॉपुलर मैं हो गया। क्या, एक देवघर में सब्जी के दुकान में चला गया और सभी बैंक को ले गया, 26 बैंक था, 26 को ले लिया। और हम कहे कि 5-5 को एप्लीकेशन भरो, सबको 50-50 हज़ार दे दो, सबको एकदम जितना सब्जी वाला है। हाँ, 50-50 हज़ार दे दो। तो सब कहता है कि सर तो लोन डूब जाएगा, फिर डूब जाएगा, डूबने दो, प्रधानमंत्री सरकार का लोन जाएगा उसमें, तुमको क्या लगता है? कितना दिन पूर्व का ये बात? ये आपको 2016 का है, 2014 में आया ना आज के मोदी। डेट में कहाँ कोई सब इतना सामाजिक सेवा काम कर, बैंक में से ये अफसर तो सब अभी निकलना बहुत नहीं है, अभी चाहते हैं। बहुत है। देखिए, हम जब कहने लगेंगे तो आपको कम से कम 5 घंटा 6 घंटा लगेगा। और वही नहीं, सिर्फ बैंक का नहीं, मैंने स्टेट गवर्नमेंट का काम किया, कलेक्टर के साथ मिल करके, एसपी के साथ मिल करके। मैंने जज के साथ काम किया। वहाँ का जो केस था उसको सॉर्ट आउट कराने के लिए मैंने अपना प्रयास किया, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि एक एलडीएम है जिनको पब्लिक बहुत जानती है। तो पब्लिक जानती है तो हमको थोड़ा सा प्रयोग किए उन्होंने। हम लोगों ने पकड़ के लोगों को समझा बुझा के लाते थे कि चलिए वहाँ कम्प्रोमाइज़ कर लीजिए और सुखपूर्वक रहिए, सरकार का केस कम जाएगा, यही ना है। अच्छा देखिए, कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि केस बढ़े, थाना में भी लोग नहीं चाहता है कि केस बढ़े, कोर्ट में भी नहीं चाहता है लोग कि केस बढ़े। तो उसको क्या करेगा, कंप्रोमाइज़ है, कंप्रोमाइज़ के तहत चाहे जैसे है जिससे भी कंप्रोमाइज़ वो करा करके उसको ख़त्म करने का एक प्रयास करता है, ताकि पब्लिक का ज़िंदगी अच्छी तरह से बसर कर सके, वो ज़िंदगी जी सके वो। अच्छा, अब थोड़ा गुरौल पे भी आ जाते हैं। आपने तो उस जगहों पे बहुत सेवाएँ दी हैं। गुरौल में अगर चुनाव जीतते हैं, सबसे पहले क्या करवाएँगे? क्या सोचे हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ जो भी है वो स्वच्छता की बात है, नाले की बात है। हम लोगों ने बहुत जगह गया, बहुत जगह लोगों ने बताया, बहुत सारे देखिएगा कि रोड पर पानी पड़ा हुआ है। रोड बनवाने का अप्रोच रोड है, वो रोड बनवाएगा आदमी। तीन हो गया ये। सबसे जो चैलेंजिंग जॉब है वो है नगर परिषद को स्थापित करना, सबसे पहला काम। नगर कि परिषद का भवन। स्थापित करना, देखिए भवन पर सिर्फ मत जाइए, भवन तो बना देगा, 1 महीना में भवन तैयार कर देगा। तो क्या भवन तैयार करने से उसका काम चल जाएगा? स्थापित यानी स्थापित करने का मतलब है उसको कलेक्टर स्टाफ से लेकर के सीओ तक, ठीक है, सबको अच्छा ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ट्रेनिंग दे करके तो बैठा कर, नया है तो अगर पुराना आ गया तो वो तो ट्रेंड रहेंगे, है ना। हाँ, तो वो तो ट्रेंड रहेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर नया आता है तो उसको ट्रेनिंग दिलवाना पड़ेगा। 12 जो नगर निगम है वहाँ बेच कर या कहीं करके उसको ट्रेनिंग देकर इक्विप कराना पड़ेगा एजुकेशनली, माने उसको कहे कि वर्क एजुकेशनली उसको इक्विप करना पड़ेगा। हाँ, अब तो जब वो जान जाएंगे तो हम लोग काम शुरू करेंगे। इसमें टाइम लगेगा थोड़ी अच्छा, सी। 2 शहरों के बीच गुरौल है। इधर मुज़फ़्फ़रपुर उत्तर बिहार का राजधानी, व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है। मुज़फ़्फ़रपुर का सबसे बड़ा शहर है। इधर राजधानी पटना है और जिला मुख्यालय हाजीपुर, 2-2 शहर इधर नज़दीक में हैं। इन दोनों के बीच जो है गुरौल पड़ता है। एकदम डिस्टेंस भी सेम है। ये तो कहीं न कहीं से आउटर में नहीं है, मेन जगह पे है। तो कितना जल्दी जो है डेवलप कर जाना यही चाहिए? बता रहा आपको कि गुरौल का फ्यूचर ब्राइट है, नगर पंचायत का, कि तुरंत नगर परिषद हो जाएगा। हाँ, तुरंत नगर परिषद होगा। ताकि देखिए जिस तरह से डेवलप, हम आपको पहले ही बोलेंगे डेवलपमेंट की बात बोला था, जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है उधर से भी आ रहा है, हाजीपुर को से हो रहा है, मुजफ्फरपुर को से भी हो रहा है। सब जगह देखिएगा कि अगल बगल में देखिएगा कि बहुत सारे दुकान या कहीं गोडाउन या कुछ फैक्ट्रियाँ सब खुल गई हैं। तो इसका असर तो इस पर पड़ेगा ना, सीधा पड़ेगा इस पर असर। और जब इस पर असर पड़ेगा तो ये एक्सपेंड होगा, ये अच्छा, जो है। यहाँ के लोग जो है कहाँ ज़्यादातर खरीदारी, अगर बड़ा कोई खरीदारी करना है, कहाँ जाते हैं? हाजीपुर की, पटना या फिर मुज़फ़्फ़रपुर? खरीदारी करने के लिए दो ज़्यादा तो कुछ है नहीं दो अभी। दो प्लेस है। एक प्लेस है कि पटना सीधा, हाजीपुर ही नॉट, हाजीपुर नहीं है, अच्छा, हाजीपुर। पटना है। और जैसे आप देखें किराना वगैरह का जो है, ग्रोसरी जो है उसके लिए जो है सो सीधे मारुफ मारुफ वहीं से सब लाता है, वहाँ से लाता है। और छोटा मोटा जो होता है मुजफ्फरपुर से भी लाता है लोग, तो मुजफ्फरपुर से भी है, कनेक्टेड है, सब है।
और मुझे सबसे बड़ी बात है कि गुरौल वेल कनेक्टेड है कम्युनिकेशन के मामले में, वेरी रिच, वेरी रिच, बहुत ज़्यादा है। बशर्ते कि इसमें सही नेता की भी आवश्यकता है। जब भी तक इसको सही नेता सही रूप से हैंडल नहीं करेंगे, तभी तक गुरौल का विकास नहीं हो पाएगा। हो सके तो विनाश हो जाएगा। देखिए, आपको बहुत सारे ऐसे शहर भी हैं जो बड़े-बड़े शहर से सिर्फ नेता से नहीं है, यहाँ 3 फैक्टर हैं। एक तो नेता है, एक प्रशासन है और दूसरा पब्लिक है। इस पब्लिक है, पब्लिक पब्लिक को मत छोड़ दिए, पब्लिक को नहीं छोड़ता। समन्वय होगा तब डेवलपमेंट होगा और काम होगा, और इसको समन्वय करने के लिए किसी विशेष व्यक्ति की आवश्यकता है, चाहे जो में हो, चाहे वो नेता में हो, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे पब्लिक में हो। अच्छा, लास्ट सवाल रहेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि चुनाव जैसे ही नज़दीक आएगा तो आपको कड़ी जो है स्पर्धा से सामना करना पड़ेगा, चुनाव में फेस करना पड़ेगा और कुछ दिग्गज ही चुनाव मैदान में रह जाएंगे और हालांकि ज़्यादा उम्मीदवार सब है नहीं, 10 हुए हैं, लेकिन 2 ही में टक्कर रहेगा। क्या कहेंगे इस संदर्भ में? देखिए, इस संदर्भ में सिर्फ कहा हम कि सब पब्लिक के हाथ में है, पब्लिक जो करे, वोटर जो करेगी वो सर्वोपरि है। और उनका 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 जो निर्णय होगा वो सर आँखों पर, और हमारा पूर्ण विश्वास है जनता पर, पूर्ण विश्वास। जिस तरह से मैंने उन लोगों के साथ कांटेक्ट किया है और उनसे मिला है कि हाँ, ज़रूर हमें चुनना चाहिए, उनको चुनना चाहिए, चुनना चाहिए उनको। हाँ, अगर विकास चाहते हैं, इसकी क्षेत्र का विकास हो, बढ़िया हो, लोगों को फ़ायदा हो, और उनका गवर्नमेंट के स्कीम्स के फ़ायदा हो, तो उनको कोशिश करना चाहिए कि मुझे चुनना चाहिए। हाँ, कोशिश करना चाहिए। हम लोग भी अपील करेंगे कि स्वच्छ छवि के जो उम्मीदवार हैं उसी को दीजिए। ऐसा ना कि कोई किसी ऐसे फिसड्डी लीडर्स को आप लोग चुनाव मैदान में जिता दीजिए जो बाद में पता लगेगा कि ये अफसर के सामने टिक ही नहीं पाएगा। जो मजबूत स्तंभ का लीडर होता है, अब कैसे सब लोग मोदी के बारे में कहते हैं कि जो मोदी जो चाहता है वही करता है देश के लिए, तो सशक्त लीडर को जो है प्रतिनिधित्व के लिए देना चाहिए मौका, तभी जो है क्षेत्र का विकास हो पाता है, चाहे किसी भी एरिया में हो। हालाँकि अब देखना दिलचस्प है कि यहाँ की जनता, गुरौल की जनता जो है किसको मौका देती है। जैसे ही चुनाव जो है यहाँ पे दूसरे फ़ेज़ में यानी दूसरे चरण में 20 तारीख को मतदान होने हैं और 22 को जो है परिणाम देखने को मिलेगा। अब परिणाम बहुत बेहतरीन करने के लिए यहाँ के पब्लिक को भी तैयार रहना पड़ेगा। सारे प्रत्याशी आपके बीच जाएँगे, लेकिन सबसे बेहतर कौन होगा ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और साथ ही करप्शन भी, करप्शन मुक्त जो है गुरौल को बनाना है तो बेहतरीन कैंडिडेट को ही चुनें। ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गुरौल से मैं प्रेम।